और मेल मुलाकातों और बातों के बीच मिसाइलों का काम जारी। यूक्रेन ने पिछले 2 दिनों में रूस पर जबरदस्त हमले बोले। ड्रोन के जरिए कई इलाकों में रूस पर काफी नुकसान पहुंचा है। वैसे जवाब रूस ने भी दिया है, लेकिन अलास्का की मुलाकात के दौरान रूस और यूक्रेन में बमबारी साबित करती है कि अभी कूटनीतिक स्तर पर काफी कुछ किया जाना बाकी है। एक तरफ अलास्का में चल रहा था जंग रोकने पर जोर, दूसरी तरफ मिसाइलें मचा रही थी तबाही चारों ओर। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हो रही मेल मुलाकात से बेखबर रूस और यूक्रेन की मिसाइलें अपने काम पर थीं, रूस में भी यूक्रेन में भी। अलग अलग शहरों में अलग अलग निशानों को भेदने के लिए यूक्रेनी ड्रोन लगातार बम बरसा रहे थे। सबसे पहले आपको रूस के सेंट्रल बेलगोरोद में हुए ड्रोन हमले की ये तस्वीरें दिखाते हैं। एक कार रिहायशी इलाके में चली जा रही है। रेड लाइट के पास पहुंचते ही उस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला होता है। इस जबरदस्त हमले से कार कंट्रोल खो देती है और फुटपाथ पर जा चढ़ती है। उसमें मौजूद 2 लोग जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। आसपास के लोग उन्हें बचाने आते हैं और किसी तरह उन्हें कार से दूर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अचानक कार में विस्फोट हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में कार आग के शोलों में घिर जाती है। फिर चारों तरफ धुआं ही धुआं। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेनाओं ने रात भर रूस के कई इलाकों पर निशाना बनाकर हमला किया। यूक्रेन के खास निशाने पर थी रूस के समारा इलाके की सिजरन तेल रिफाइनरी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक ये रिफाइनरी रूसी सेना के लिए कई तरह की ईंधन सप्लाई करती है। इधर लगातार हमलों से खेरसॉन भी झुलस रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए वाटर पार्क को निशाना बनाया। झेलेझनी पोर्ट पर हुए इस हमले से हड़कंप मच गया और आग बुझाने वाले दल को बचाव के लिए भागते देखा गया। दोनों देश अब रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने उसके शहर रोस्तोव-ऑन-डॉन पर मिसाइलों से बमबारी की। पीछे रूस भी नहीं रहा। उसने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सुमी पर जोरदार हमला किया, जिसमें पेट्रोल पंप पर आग लग गई। लगातार हमलों से आहत रूस ने कई ड्रोन हमले नाकाम भी किए हैं। अब रूसी सेना ने होवित्जर क्रू को और ताकतवर बनाने के लिए रोबोटिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात कर दिया है। मुश्किल हालातों में हमलों को और धारदार बनाने के लिए रूस ने यह कदम उठाया है। आज तक ब्यूरो। और महाबातचीतों के इस दौर के बीच भी अब भी ऐसा नहीं है कि हालात सामान्य हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन एक दूसरे पर बड़े अटैक्स कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्तों में दोनों ने एक दूसरे पर बड़े अटैक्स किए हैं। आपको जरा ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में किसको कितना नुकसान हुआ है और पिछले 1 हफ्ते में कैसे किस पर कितने बड़े अटैक्स किए हैं। 14 अगस्त की बात करें, डोनेट्स्क के चाचोक और ज़ेपोविद गांव पर रूस का कब्जा हो चुका, यानी रूस अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन हर इलाके में चला रहा है। 14 अगस्त की बात करें, रूस के ब्रियांस्क में भी यूरेनिचा तेल पंपिंग स्टेशन पर भी हमले किए गए और रूस के क्रोसोदार तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन हमले किए गए। रूस के ऊपर लगातार यूक्रेन बड़े अटैक्स कर रहा है। डोनेट्स्क के शाखवेवे में रूस का हमला देखने को मिला, जिसमें 1 शख्स की मौत हो गई और बिलोजेस्क पर रूसी बमबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग इसमें घायल हो गए। इसके अलावा यूक्रेन के कई इलाकों में और आप कह सकते हैं पेट्रिका में भी और बड़ा रूस का हमला देखा गया, यानी लगातार इन बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। रूस के निजनी नोवाग्रोड में यूक्रेन का ड्रोन अटैक भी देखने को मिला। 12 तारीख की अगर बात करें, रूस के कब्जे वाले आप होलिका में भी यूक्रेन का हमला देखने को मिला, जिसमें 2 शख्स की मौत हो गई और खेरसॉन में रूस के दर्जनों हमले हुए, जिसमें 4 शख्स की मौत हो गई, 7 लोग इसमें घायल हो गए। और दरअसल डोनेट्स्क में भी रूस की बमबारी में 2 ने अपनी जान गंवा दी और 11 लोग इसमें जख्मी हो गए। यानी ये लगातार आंकड़ा बता रहा है कि कैसे खार्किव में भी रूसी हमले में 1 शख्स की मौत हो गई और 2 महिलाएं इसमें घायल हो गई। डोनेट्स्क के
आप कह सकते हैं जाचोक गांव पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। यानी ये आंकड़े पिछले एक हफ्ते के आपको दिखा रहे हैं। 10 अगस्त की अगर आप बात करें, रूस के सरतोव में भी यूक्रेन का ड्रोन हमला देखने को मिला। एक शख्स की मौत हो गई। यूक्रेन के खेरसोन में बस पर रूस का हमला हुआ, 2 शख्स की इसमें मौत हो गई। और यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में रूस का अटैक देखने को मिला, 3 शख्स की इसमें भी मौत हुई। और डोनेट्स्क और निकोपोल में रूस की बमबारी लगातार जारी है, जिसमें 5 शख्स की मौत हो गई। डोनेट्स्क के आप कह सकते हैं कि याकोनिकवा गांव में रूस का कब्जा हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं कि ये वो आंकड़े हैं, वो ये आपको आंकड़े समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात क्या हैं, कहां पर कितना नुकसान। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं किस देश में यानी रूस में कहां पर अटैक हुए और यूक्रेन पे कहां पर अटैक हुए। ये अगर आप नक्शा देख रहे हो, ये दरअसल रूस का नक्शा है और सेंट्रल आप कह सकते हैं कि रूस के साथ साथ आप जो सदर्न इलाका है रूस का, उसमें भी अटैक किए गए। आप सबसे पहले देखिए मॉस्को की बात कर लीजिए, आप रिजियान की बात कर लीजिए, आप तूला की बात कर लीजिए, बोर्नेस की बात कर लीजिए, ब्रियांस्क का इलाका जो बॉर्डर एरिया, रुस्तोव जो सदर्न कमांड का इलाका है वो आप बात कर लीजिए, और ओरियोल का इलाका हो, बेलग्रेड का इलाका, ये सारे बेलग्रेड और कुलाक का जो इलाका है ये दरअसल यूक्रेन के बॉर्डर के बेहद करीब है। यहां पर लंबे समय से यूक्रेन अटैक करता है, लेकिन अब यूक्रेन के अटैक ज्यादातर कहां बढ़ रहे हैं? उसके अटैक ज्यादातर क्रीमिया पे, रुस्तोव में, ब्रियांस्क में, मॉस्को के आसपास, तूला के अंदर, याजन के अंदर, ये वो इलाके हैं जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और शायद इसी वजह से अब ये कोशिश ये भी है कि रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके। एक